फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ये पाइल रीडिंग भी है, तो पाइल है, पाइल नंबर 1 इज़ येलो, पाइल नंबर 2 इज़ पीच। ठीक है, ये दो कलर्स हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, हम ये रीडिंग शुरू करें इससे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर रीडिंग की थीम बता देती हूँ। अभी अगर आप 18 मई को या इसके बाद में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, केतु और राहु का ट्रांजिट हुआ है। ठीक है, राहु जो है वो एक्वेरियस में जा रहे हैं और केतु इज़ एंटरिंग इन लियो। ठीक है, तो इसके अगले 1.5 सालों के लिए लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे। ओके, सो आपकी जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, नहीं भी चाह रहे हैं तो भी बहुत चांस है कि अगले 1.5 सालों में लोगों की शादी हो जाए। लग्जरीज बढ़ने वाली है, लोगों का दिमाग लग्जरीज की तरफ जाने वाला है कि मैं घर खरीद लूँ, मैं गाड़ी खरीद लूँ, नया फ़ोन ले लूँ, नया लैपटॉप ले लूँ। आपको लग्जरीज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे आप। हो सकता है कि आप अपने घर को ज़्यादा साफ़ ना करो। ठीक है, केतु का प्रभाव अगर नेगेटिव पड़ता है तो लोग तो सलाह ये दी जाती है कि भाई साफ़ रखो। सुबह एक तो डिसिप्लिन में आ जाओ, जल्दी से जल्दी डिसिप्लिन में आ जाओ। ठीक है, जो आपने सोचा था कि हम ये करेंगे और सालों से आप अवॉइड कर रहे हो, अवॉइड मतलब इग्नोर हो रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न। ठीक है, इग्नोर हो रहा है, लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है स्पेशली नाउ बी मोर एंड मोर डिसिप्लिन्ड। ओके, सुबह टाइम पे उठो, अपना बेड खुद लगाओ। आप लड़का हो, लड़की हो, आपका जो भी एज है, ठीक है, अपने बेड को खुद से सही करो, अपने घर की सफाई करो। ठीक है, लग्जरीज़ में बहुत लग्जरीज़ या तो और मतलब लोगों का दिमाग ये चलने लगेगा कि अब पैसा और कमाना है, अपना स्टेटस और बढ़ाना है। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बस हाँ, ये नहीं करना है कि मतलब कमा रहे हैं 10 रुपये और गंवा रहे हैं 50 रुपये। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आपको कहा जाएगा, आपको आप प्रवोक हो सकते हो कि हाँ चलो हम लोन ले लेते हैं कहीं से। बी केयरफुल। ओके, लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, बट सब चीज़ें चेक करें, दुनिया की रियलिटी को जानें एंड देन डिसाइड करें, प्रैक्टिकली डिसाइड करें व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस रीडिंग। यही है थीम की, मतलब रीडिंग की थीम। अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम डिसिप्लिन्ड पर्सन। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। डिसिप्लिन्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। गूगल कर लीजिएगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ और अपने आप को हर रोज़ याद दिलाइए और अपने एक्चुअली जो आपने सोचा है ज़िंदगी में फॉर डिसिप्लिन, अपनी बॉडी को अच्छा करना है, अपने माइंडसेट को सही रखना है, आपको जो भी करना है उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 दिन की चीज़ नहीं है, ये कम से कम आपको अगले 1.5 से 2 सालों तक एक्चुअली कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए अब अपनी रीडिंग पे आ जाते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, आपको किससे मतलब कौन सा कलर आपको ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है? दोनों ही बहुत ही सुंदर से हैं, आपको जो भी रेजोनेट करता है। पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। आप साइड में हो जाइए। बहुत सारी मेडिटेशंस एंड पूजा वगैरह करने के बाद में ये पाइल्स का निर्माण किया गया है आपके लिए स्पेशली। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग आपके लिए अगले 1.5 सालों में, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं आपकी रीडिंग। अगर आप पाइल नंबर 1 हो तो क्या होगा? मुझे ज़िद सुनाई दे रही है, ज़िद हो सकता है आपको। देखो आ गया है 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पेरेंट्स से या पेरेंट्स इन लॉस से या आप मतलब किसी से तो आप ज़िद करने वाले हो आप, या शायद आप अपनी किस्मत से ज़िद करो, आप भगवान से ज़िद करो कि ये क्यों दिया मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए। और आप एक रिबेल की तरह बिहेव करो, एक somebody you know who doesn't want to settle at समथिंग लेस। आप किसी कम चीज़ पे आप सेटल नहीं करोगे, लेकिन हो सकता है ये चीज़ आपको एंग्जाइटी दे, गुस्सा दिलाए। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपने स्टैंडर्ड्स पे आपको काम करना है। अपनी ज़िद अपने आप से करिए, किसी और से ज़िद मत करिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आप अपने आप से, दूसरों से ज़िद करने के बजाय
अगर आप अपने मन में वो ज़िद ला पाएँ, अगर वो ज़िद सही है तो राइट, अगर आप वो सही है, लॉजिकल है और फ्यूचर के लिए अच्छी है, ठीक है, तो अगर आप ये कर पाए तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा घर बनाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं एंड इट्स अ येस फॉर यू, आप बना पाओगे, ठीक है, प्रोवाइडेड आप ज़िद, एक तो गलत ज़िदों में ना पड़े। मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद समझ में आ रहा है, ज़िद, ठीक है, ज़िद एंड ज़ील, आप मेहनत भी करोगे, ठीक है, और जी हाँ, आप दूर की प्लानिंग करोगे। और आपको कहा जा रहा है और ये आ गया 3 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड एक साथ आया है, ठीक है, घर आ गया है, शादी आ गई। मैंने कहा ना यहाँ पे आने वाले 1.5 सालों में बहुत सारे लोग शादी कर सकते हैं। बधाई हो जी, बधाई हो इन एडवांस, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने मूलाधार चक्रा को बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करने की ज़रूरत है मूलाधार चक्रा पे, और आई थिंक करोगे आप लोग। अभी तक जो आप सोच रहे थे तो सोच रहे थे, लेकिन आप सोचना छोड़ करके अब आप एक्शन में आओगे, और ये जो एक्शन है। अच्छा, एक और चीज़, मुझे बार बार 6 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ गलती करेंगे, कोई ना कोई गलत व्यवहार है जो आपको भी शायद पता है कि ये गलत है, ठीक है, तो और आप लेकिन जान के, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन आप करने के लिए प्रवोक होगे और शायद आप करो, गलतियाँ करो, तो प्लीज़ अपने आप को रोकें, ठीक है। और अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए, मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, पता है कि लड़ाई नहीं करनी है, पता है कि रिएक्ट नहीं करना है, अपने ही घर का माहौल ख़राब होता है, अपने ही रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, लेकिन आप बोले जा रहे हो, तो इन दैट केस आपको डॉग्स को, यानी कि रास्ते वाले डॉग्स, पेट्स को तो सब अपने बच्चों को तो खिला ही देते हैं, लेकिन आपको डॉग्स को फीड करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, उनके लिए अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है अगर आपका जीवन नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है राहु के द्वारा। एंड ये देखिए आ गया है 10 ऑफ कप्स फ्रेंड्स। ओके भाई, बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है, हो सकता है आप लोगों के इन 1.5 सालों में कई सारे लोगों के बच्चे हों, और कई लोग रिबेल, मैंने कहा ना रिबेल की तरह बिहेव करेंगे, तो आप हो सकता है अपने माता पिता से इतनी लड़ाई करो, कुछ लोग डिवोर्सेस की तरफ भी सोच सकते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहे हैं। एक तरफ आपको लगेगा कि नहीं यार, इसके साथ मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी चला लूँ, क्या है, मेरे को तो इससे प्यार है। एक तरफ आपको लगेगा आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पर्सन, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट, मेरी घर से भाग जाओ या मैं इस घर से भाग जाऊँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप दूरंदेशी का इस्तेमाल करें, दूर की सोच करके, क्योंकि ये वक्त की बात है, ये प्लानिटरी सिचुएशन भी है, ओके, ये प्लैनेट्स की भी सिचुएशन है फ्रेंड्स। तो दूर का सोचें और शांति रखें। मैंने कहा ना, ज़िद अगर करनी है तो आप अपने आप से कीजिएगा, किसी और से नहीं, ठीक है। आप अपने आप को, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को धोखा दे रहे हैं अभी, आई डोंट नो फॉर व्हाट, लेकिन आपके सामने अब 18 मई के बाद में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, बहुत ही सारी क्लैरिटी आ रही है इन 1.5 सालों में। सारे चिट्ठे सबके सामने, आपके जो भी जना जो भी गेम्स खेल रहा था, आप ही के सामने नहीं, एक्चुअली सारी दुनिया के सामने सारे चिट्ठे खुलेंगे कि किसने कौन सा वाला काम किया। हालांकि ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक डरावनी बात भी है, मतलब इट मे बी हर्टफुल ऑल्सो फॉर सर्टन इन सर्टन केसेस, ठीक है। लेकिन मेरे जैसा अगर कोई इंसान है, तो चाहे इफ़ इट इज़ हर्टिंग, बट मुझे सच इज़ फाइन, वॉट एवर इट इज़, बट ट्रूथ इज़ ट्रूथ, ऐसा है तो ऐसा है। सच के साथ रहा जा सकता है, लेकिन झूठी खुशियों के साथ में, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला कोई इंसान साथ में घूम रहा है ना, नहीं यार, ना, क्लियर नो टू इट, क्लियर नो, है ना। तो आपको भी शायद यही कहा जा रहा है कि कम से कम मुंह में राम बगल में छुरी वाले इंसान के साथ में ना रहे। अगर कोई आपको बहुत स्वीट्स प्यारी प्यारी बातें बोल के भी बता रहा है, तो बोलने दो उसको, लेट इट बी, बोलने दो, ठीक है ना। आपको देखो, वाइब सिस्टम जो होता है, इंसान का जो वाइब सिस्टम होता है वो बहुत तगड़ा होता है, इंसान का और सभी का, ठीक है ना। पता चल जाता है कि सामने वाले के इंटेंशन क्या है। एक्शन लोगे आप, आप रिबेल तो हो रहे हो, आप अपने आप को, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं या जो इमेच्योर हैं, वो अपने आप को सोचेंगे कि ओ हम तो अब बड़े हो गए हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, विच इज़ गुड। अपना डिसीजन लेना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के लिए डिसीजन लेना गलत बात है। तो एक्शन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट।
लेकिन सिर्फ रिबेल हो गए हैं हम, सिर्फ हमें गुस्सा आ रहा है इसलिए एक्शन लेना विल नॉट बी सो राइट, है ना। चलिए और देखते हैं कि आने वाले इस ट्रांजिशन में फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है एक नई ऊर्जा भी आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव्स मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे कुछ नेगेटिव्स ट्रेड्स आप अपना सकते हो, ठीक है। तो देखो जो राहु है वो बहुत अमेजिंग वाले परिणाम दे रहा है, लेकिन जो केतु है वो ट्रिगर करेगा कुछ दुश्मनों को, ठीक है। आपके शत्रुओं को हो सकता है वो मतलब कुछ लोग जो कभी दुश्मन नहीं थे वो सडनली दुश्मन बनने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचोगे। समझ रहे हो, जो इंसान बहुत अच्छा ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहा होता है ना अपने आप के लिए स्पेशली, उसके शत्रु बहुत सारे होते हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं उनके शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सच है, इट्स मतलब विचित्र किंतु सत्य है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट विचित्र एनी मोर, है ना। वी नो इट। तो आप जितना अपने आप के लिए ज़िद करोगे कि ओके ठीक है आज मैं इतना ये कुछ कर रहा हूँ, मुझे और अपने आप को एलिवेट करना है लाइफ में या कमाई में या एनीथिंग यू नो, तो उतना ही अधिक सामने आप अपने लिए कुछ शत्रु कमा लोगे। क्योंकि वो अभी तक कुछ लोग आपको कुछ शायद बिलो एवरेज इंसान समझ रहे थे, एवरेज इंसान समझ रहे थे, बट यू आर नॉट जस्ट एन एवरेज और बिलो एवरेज पर्सन। आप एक एक्सीलेंट ब्रैकेट में आने वाले अगर इंसान हो, या आप ये सोचते हो कि नहीं अब तक जो हुआ सो हुआ, बट नाउ आई हैव टू टेक सम एक्शन, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत अधिक और ग्रेट चेंजेस आए। आप मेहनत करना चाह रहे हो अब, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं कि हमारे ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल मैसेजेस कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए इस ट्रांजिट के लिए, क्या होने वाला है आपके लिए। मुझे ये दिखाई दे रहा है ये आने वाला जो न्यू मून है ये आपकी ज़िंदगी में, मतलब यहाँ से तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही भयंकर वाले तरीके से एलिवेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट एनर्जीज़ है ना फ्रेंड्स, इनको अपनी पॉजिटिविटी के लिए यूज़ कीजिएगा, ठीक है। द एम्परर, सी यू आर गोइंग टू टेक अ न्यू पोजीशन इन लाइफ फ्रेंड्स। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना अभी तक, आपने बहुत जो भी तकलीफ़ें उठा ली हैं या जो भी पैटर्न्स आपने लोगों के नोटिस किए होंगे अपनी ज़िंदगी में कि यार ये ऐसा है ये वैसा है। अब आप ना दुख के वो चीज़ें छोड़ करके नाउ यू आर गोइंग टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये देखो तलवार निकली हुई, एक्शन। एक एम्परर मतलब महाराजा, ये कौन होता है? जिसको ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस होता है। जिसे एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। वो सिर्फ टाइम पास करेगा या छोटी छोटी बातों पे लड़ेगा। वो इमेच्योरिटी होती है ना। जो लोग बहुत लड़ते हैं और हर बात पे अहंकार दिखाते हैं, वो उनकी उम्र जो भी है वो बेसिकली वो होते इमेच्योर ही हैं, बिकॉज उनको कभी ये समझ नहीं आता कि उनकी अपनी ज़िंदगी की एक्चुअल नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी की ज़रूरत है खुश रहना, ज़िंदगी की ज़रूरत है अपनी बॉडी को और अपने मन को साधना, अपने आप को साधना, लोगों को नहीं साधना है ना, ठीक है। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस। आप ना अपनी ज़िंदगी में, या तो कुछ लोग बिल्कुल लॉजिक यानी, अब लॉजिक को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब पीछे का रीज़न, किसी भी काम को करने के पीछे का जो रीज़न होता है ना, ठीक है। 2 और 2 4 होता है, तो क्यों होता है? देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट, देयर इज़ अ कैलकुलेशन, ठीक है ना। जो लोग साइंस नहीं समझते, जो बिलीव नहीं करते, भैया उनको हाथ जोड़ के नमस्कार है और टाटा बाय बाय है। ये मतलब मेरी रीडिंग्स तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है ऑनेस्टली, जो लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो रीडिंग्स होती हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, ये हमारे बर्स्ट आउट के लिए होते हैं कि हम बस जाएं और कुछ भी बोलना शुरू कर दें और अपने ये रीडिंग्स हेल्प के लिए होती है। ये रीडिंग्स इसलिए होती हैं कि हमको अगर कोई एक पुश चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशन चाहिए, तो यस प्लीज़ डू कम। प्रेडिक्शंस होते हैं, वो मदद करते हैं कि आगे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई विक्टिम प्ले करने वाला प्लेस नहीं है, यू नो। इन माई स्पेस तो बिल्कुल नहीं। दुख को समझा जा सकता है, लेकिन दुख को और विक्टिम प्ले करने को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इन माई स्पेस एट लीस्ट। ऑल राइट, सो एम्परर, यू नो, फॉर यू इट इज़ सेड दैट लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। अगर आपको सच में ज़िंदगी उनमें उन्नति करनी है और आप करोगे,
बाय द वे अब तक जो कुछ भी हुआ था आप उसको, अब आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छोड़ करके यू टर्न लोगे। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, आप खुद उसे छोड़ोगे। अब तक आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कैसे लीड लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या डिसीजन लूँ, जो भी एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल। ये ज़िंदगी जो है ना, ये आपको अब एक आप ऐसी जगह पहुंच रहे हो जहाँ पे आपको लीडरशिप की प्लेस मिलेगा, जहाँ आप लीड करोगे लोगों को और लोग आपकी तरफ देखेंगे कि अब बताओ, अब बता दो क्या करना है, अब बता दो क्या करना है। यार क्या बात है ना, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। आपको ये कहा जा रहा है द एम्परर। ओ माय गॉड, देखो उस पोजीशन पे पहुंचना है। एम्परर का मतलब होता है, एम्परर का मतलब होता है महाराजा, नॉट किंग, नॉट क्वीन, राजा रानी नहीं, महाराजा महारानी, सम्राट, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई नहीं होता, उसके आगे बस स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान होते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, एंड टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। आपको ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले जो वक्त है, ये जो ज़िद है ना, अगेन जो भी आपको ज़िद फील होती है, ठीक है ना, वो आप खुद से करें, किसी और से ना करें, किसी और से नहीं। ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तुमने मुझे दहेज नहीं दिया, या तुमने मुझे फलाना, मम्मी पापा आपने मुझे ये नहीं दिलाया। कमाओ और ख़रीदो, लो, सब कुछ लो। आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, मैंने दहेज का एग्जांपल दिया है, बहुत बुरी बात है दहेज वहेज लेना लाना। मैं तो खैर ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो दहेज नहीं लेते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को जीने नहीं देते बिल्कुल। तुम्हारी सारी कमाई, तुम्हारी सारी म्यूचुअल फंड, SIP सब मेरे नाम कर दो। क्यों कर दो, क्यों कर दो? मतलब ऐसे मैं बंदों को जानती हूँ जो मुंह खोल के बोलते हैं कि माँ बाप से क्यों लेना, सारी दुनिया को पता चलता है और हम विलेन बन जाते हैं। कमाती हुई लड़की से शादी करो और उसका पूरा जो भी पैकेज है वो पूरा खुद ले लो। छित्तर उनके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह छित्तर पड़े। भगवान उनको ऐसा आशीर्वाद दे कि उनके ऐसे छित्तर पड़े जिंदगी भर, जिंदगी भर, क्योंकि वो लूट के खा रहे हैं, वो एक लड़की के जीवन का कमाई को छीन रहे हैं, कब्जा जमा रहे हैं। क्यों क्यों? फिर कहा जाता है कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। लड़कियां नहीं होती गोल्ड डिगर भाई, गोल्ड डिगर होता है। खैर अब ये गलत है। जब अगर बंदे ऐसा करते हैं तो करते हैं, क्या करें, है ना, राइट। ये वो वाली चीज़ है। एनीवेज, सो टेक द लीड। आपको जो करना है वो आप करिए, ठीक है ना। आपको जो करना है वो आप करिए और आप पहुंचोगे उस पोजीशन पे आप पहुंचने वाले हो। ये रीडिंग आपको कहने ही यही आई है। ये जो ट्रांजिट हो रहा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करेंगी कुछ गलत करने के लिए। कुछ बुरी आदतें आपको रीट्रिगर करेंगी कि आ जाओ, चलो अपन रोज़ बैठ के शराब पीते हैं, कितनी अमेजिंग फीलिंग आती है, लेकिन वो फीलिंग आपको तबाह कर देगी, याद रखना। अगर आप बहुत स्मोक करते हो तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये आपका जो भी सेटिस्फैक्शन आपको किसी भी प्रकार के नशे से मिल रहा है वो आपको तबाह कर सकता है। ये 1.5 साल निर्णायक साल प्रूव हो सकते हैं आपके जीवन में। सो ये देखो, हैप्पी फैमिली का कार्ड एंड सेपरेशन एंड ब्रेकिंग का कार्ड, ये 2 ऑपोजिट एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। नीड टू अंडरस्टैंड आपको सच में क्या चाहिए। आपको एक खुशनुमा और अच्छी ज़िंदगी चाहिए, या आपको ये चाहिए तोड़ा फोड़ी, लड़ाई झगड़ा, ईगो की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई, मुझे तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, लीव इट। ये देखो सीक्वेंस जो बनता है ना, जब हम रीडिंग करते हैं, जो अपने आप से एक सीक्वेंस बनता है कार्ड्स का, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। आपको पता है, ये देखिए, ये एक शादी और घर का और हैप्पी फैमिली के कार्ड हैं, ये दोनों जो एक के ऊपर एक ऑटोमेटिकली आया, मैंने कोई प्लान करके नहीं रखा इनको। एंड ये देखिए, लड़ाई झगड़ा, घर में गुस्सा, दिखावा, immaturity and तोड़न टूट। You understand? You see that? Do you see that? ये है फ्रेंड्स, ठीक है। सो नीड टू अंडरस्टैंड, आपको लीड लेना है, आपका जीवन है, लीड आपको जो डिसीजन लेना है। और प्लीज़ बायस मत होइए, ठीक है। प्लीज़ अपने दिमाग को, मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, बंदा आकर के बोलता है मैम मुझे फ़लाने से शादी करनी थी, मेरे दोस्तों ने कह दिया वो लड़की अच्छी नहीं है और अब वो किसी और से शादी करके बहुत खुश है और मैं वेला घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार वही सही थी मेरे लिए। तो तुमने किसकी बात सुनी? दोस्तों की। दोस्त भी तो तुम्हारे ही टाइप के थे, कार्टून। मतलब उनका आई एम नॉट सेइंग कि उनका इंटेंशन ख़राब होगा, हो सकता है ख़राब भी हो सकता है,
क्योंकि उन्हें लगता हो कि आपका बहुत अच्छा अमेजिंग कपल बनेगा, तो वो जले कोड़े पड़े मर रहे घूम रहे हैं, और आप उनकी चीज़ें, हाँ अच्छा ये ऐसी है, अच्छा ये वैसी है, अच्छा इसने ऐसा कहा इसका मतलब वो कहा, डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्या बकवास हो रखी है? क्यों किसी और की बातें सुन सुन के तुम्हें हर चीज़ कंक्लूड करनी है? क्यों इतना बड़ा अहंकार है तुम्हारा? डिसाइड फॉर योर सेल्फ, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। यू विल रीप द इम्पैक्ट वॉट यू सो। जो आप बोओगे वही काटोगे, ठीक है? और बहुत जल्दी रिश्तों को ना तोड़ें। पति पत्नी हो आप, झगड़े हो रहे, सॉर्ट आउट करो, शांति रखो। ये दुनिया भर के लिए प्लानिटरी जो चेंजेस हो रहे हैं, और 2025 का बवाल, और ये 30 तक बहुत कुछ चलने वाला है। तो प्लीज़, जो दुनिया भर में इतनी उछालें ला सकता है, रिश्तों में भी ला सकते हैं ना ये चीज़ें। तो थोड़ा कूल, इजी 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 रहिए, ठीक है? चलिए, वाओ व्हाट एन इंटेंस रीडिंग। चलिए देखते हैं अब आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इस वाली रीडिंग में, माय गॉड, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स डियर फ्रेंड्स। इट्स अप टू यू। ओ माई गॉड, एंजल्स आर सेइंग इट्स अप टू यू। ये जो कुछ भी है ना, आपको लीड लेने के लिए कहा जा रहा है, द एम्परर, एंड इट्स अप टू यू। अगर आप चाहोगे तो आपकी पोजीशन बहुत हाई हो जाएगी, और आप चाहोगे तो आप टॉक्सिक बन जाओगे, आप टॉक्सिक बन जाओगे। टॉक्सिक मत बनो, दूर की सोचो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने विजन का इस्तेमाल करो, ठीक है? अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। यू आर इन एम्परर एनर्जी, एम्परर एनर्जी। यू हैव एवरीथिंग एंड यू विल हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ है और बढ़ेगा, ठीक है? ये तो शुरुआत है। आपके पास जो भी है ना ज़िंदगी में अभी तक, ये तो सब सिर्फ छोटी छोटी शुरुआत है। आप बहुत बड़ा ग्रेट कुछ करने वाले हो, अपना कुछ बड़ा एम्पायर बनाने वाले हो, और आपको वो मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे, बट इट्स अप टू यू, ठीक है? Awesome, and yellow is the brightest color in all the colors. सक्सेस का कार्ड है, ये कलर है, ये सूर्य का कलर है, ये मणिपुर चक्रा का है। अगर आपको कोई भी हीलिंग चाहिए, उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैसेज करें, कॉल ना करें। नो वन विल पिक द कॉल, ठीक है? कुछ लोग तो इडियोटिकली सिर्फ टेस्ट करने के लिए कॉल करते हैं कि अच्छा आपने उठा लिया, अच्छा आप उठा लेते हो, आपने तो कहा था नहीं उठाओगे। It's such a joke. Anyways, it's cute also. So it's okay, fine. I'm what to say. All right. So this was pile number 1. चलिए जाते हैं pile number 2 की तरफ। ये बहुत अमेजिंग वाली रीडिंग्स होने वाली है भैया। ये राहु केतु तो बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, वैसे भी अपने को पता ही है। इनकी स्टोरीज़ भी बड़ी मज़ेदार रही हैं ज़िंदगी में। एनीवेज, चलिए आइए पाइल नंबर 2। थैंक यू पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 प्लीज़ कम। ऑल राइट, दिस इज़ ब्यूटिफुल पीच कलर, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप हो ये सुंदर सा पीच कलर, ठीक है? ऑल राइट, वेरी सूदिंग एनर्जी फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है, तो यू आर अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। आपको सॉफ्ट, या तो आप खुद सॉफ्ट स्पोकन हो, और आपको सॉफ्ट स्पोकन लोग भी अच्छे लगते हैं जो स्वीटली सॉफ्टली बात करते हैं, ठीक है? यू आर नॉट समबडी हु इज़ हार्श, ऐसे एब्रप्टली कुछ भी कर देंगे, कुछ भी किसी को सुना देंगे, बोल देंगे। सही गलत पे नहीं जा रहे हैं अपन, ठीक है ना? ये मत सोचिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, ठीक है? मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रही हूँ, ठीक है? और आपको बहुत पेस्टल कलर्स बहुत पसंद आते होंगे, ठीक है? लाइट पेस्टल कलर्स पहनने के लिए, और ख़रीदने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। एंड यू आर नॉट अ वेरी लाउड पर्सन। अब आपको अगर सक्सेस भी मिलती है ना ज़िंदगी में, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे हैं, तो आप दिखावा नहीं करते हो कि देखो आई एम अ स्टार, देखो मेरे को कितने लोग फॉलो करते हैं, देखो मुझे कितना सम्मान मिलता है, देखो ये देखो वो। यू आर नॉट समवन हु प्ले पॉलिटिक्स, हु शो ऑफ अननेसेसरीली। वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड बाय द वे। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। ऑल राइट, प्लीज़ बताएं ये जो ट्रांजिट है दुनिया में, इसका क्या हो रहा है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स। नो, आई विल स्टार्ट विद 1 और 2 कार्ड्स, क्योंकि ये रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं समटाइम्स, तो
एनर्जीज़ को कंट्रोल रखना। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, आई डोंट वांट टू हैंडल एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एम्परर, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 में भी एम्परर आया था, पाइल नंबर 2 में भी एम्परर आया है। हाँ, क्योंकि यू नो व्हाट, आपने पाइल कोई भी चूज़ किया हो, राहु केतु तो वही है ना बेचारे। नहीं, वो क्यों बेचारे, हम बेचारे ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। ओके, ऑल राइट, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। ओ, 5 ऑफ स्वॉर्ड, अच्छा जी। एम्परर से चालाकी कोई और नहीं। ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड। भयंकर चालाक एनर्जी है आपके चारों तरफ। ओ माय गॉड, बड़े चालाक लोग हैं यार आपके चारों तरफ तो, क्योंकि आप बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट हो ना। आप स्वीट एंड सॉफ्ट हो, आप केयरिंग इंसान हो, आप थोड़ा बैकफुट पे रहते हो, आप सीधे लड़ने युद्ध करने नहीं पहुंच जाते हो, आप दूसरों को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करते हो ना आप। इसलिए आपके चारों तरफ ज़रूरत से ज़्यादा चालाक टाइप की पर्सनालिटीज़ घूम रही हैं। आई ओके, ऑल राइट, एंड देन व्हाट, एंड देन व्हाट भाई। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे पंगा लेके ये इंसान रोने वाला है बहुत ज़्यादा। ये एक इंसान है या ये कई लोग हैं, ठीक है ना। चलो आ गए 2 कार्ड्स मेरे पास, 9 ऑफ वॉन्ड एंड टेम्परेंस, ठीक है। एक कार्ड और चाहिए मुझे एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा आपका चुप रहना है, आप शायद कुछ मामलों में, या तो आप काफ़ी चुप रहने वाले साइलेंट इंसान हो, या कुछ मामलों में आप चुप्पी रख के बैठे हो कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेट मी टॉलरेट दिस ऑल्सो, लेट मी टॉलरेट दैट ऑल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चुप बैठे हो, सर झुका के बैठे हो कि चल यार कोई बात नहीं। वो एक डायलॉग है ना कि हम क्या शरीफ हुए, सारी दुनिया ही बदतमीज़ हो गई, समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक डायलॉग है, मुझे ऐसे याद आ रहा है। तो ये शायद ये वाला केस है उनको समझ नहीं आ रहा है, बाय द वे, ये जो व्यक्ति है ना, कुछ लोग आपके जीवन में, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो पंगा किससे कर रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड एम्परर था भाई। स्कार्स आर गुड, दाग अच्छे हैं, एंड चोटें भी अच्छी है, आपने चोटें तो बहुत खाई है भाई। द लवर्स एंड सन का कार्ड है ऑब्वियसली। अब देखो मैं आपको सीक्वेंस दिखाती हूँ फ्रेंड्स, अमेजिंग सीक्वेंस। देखो ये है द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो ज़रूर सीखें, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है लाइफ में, बहुत ही अमेजिंग वाली चीज़ है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, एक के ऊपर एक आया है। एंड देखो कितनी चालाक लोग हैं इनके, इफ़ यू कैन सी दीज कार्ड्स, शक्ल देखो इन लोगों की, महा चालाक, चिंदी चोर कहीं के। एनीवेज एंड ये है एम्परर, लवर्स एंड सन। सी ये दिस इज़ हाउ, ये इस तरह हमसे एनर्जीज बात करती हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ एनर्जीज टॉक टू अस, बताती है कि देखो ये कहानी ये है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ज़्यादा, इन्होंने आपके साथ में बहुत चालू चालाक गेम्स खेले होंगे, और आने वाले 1.5 सालों में आपके, मैंने कहा था पाइल नंबर 1 में भी मुझे ये लगा था कि भाई आपके बहुत सारे दुश्मन क्रिएट हो रहे हैं। और जी हाँ, सॉरी, थोड़ा सा बैड न्यूज़ तो है कि दुश्मन क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन पाइल नंबर 2 आप उनका सर कलम कर दोगे। मैंने कहा ना, वो जानते नहीं है कि वो पंगा किससे कर रहे हैं, और आप प्यार से मुस्कुरा के अभी आप सर झुका के बैठे हुए हो, और जिस दिन आपका सर उठेगा उस दिन उनका सर बचेगा ही नहीं, उठने के लिए या कटने के लिए या रहने के लिए या झुकने के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी बाय द वे। एम्परर होना यार आप, एम्परर के साथ सन आ गया है। हे प्रभु जगन्नाथ, भगवान इन लोगों की रक्षा करें जो आपके शत्रु बनने की डेयर करेंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता अगर भगवान ने नहीं बचाया, या उन, ओ माय गॉड, इट इज़ अ वार्निंग फॉर द पीपल हु विल ट्राई टू मैस विथ यू। इट्स अ वार्निंग, मतलब ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो आपसे, आपके साथ मैस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 2, जितने सौहार्द, सॉफ्ट, स्वीट, लविंग, केयरिंग जो आप हो ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दब्बू हो, डरपोक हो, या आपके अंदर कोई शेर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो किसी की साइलेंस को, किसी के चुप रहने को मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में,
ठीक है। ये कुछ लोग हैं जो क्राइसिस मचाने की कोशिश करेंगे, क्राइसिस, ठीक है। कुछ ऐसा करेंगे कि आपका ईगो ट्रिगर हो जाए, बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाए, ठीक है। या कुछ ऐसा ज़रूर होगा सूर्य के, कुछ ऐसा हो सकता है कि पर्सनल ईगो डिमोलिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसका आप बुरा मत मानिएगा, ये अच्छी चीज़ है। ईगो का रहना होता भी गलती है। ईगो इज़ नॉट अ गुड थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ गुड थिंग। तो ये कैरीड अवे मत होइएगा कि अच्छा किसी ने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। तो अगर आप कहीं हर्ट हो रहे हो ना ईगो लेवल पे, तो प्लीज़ सोचना अच्छे से बैठ करके तरीके से कि क्या ये मेरा ईगो है या ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है जो हर्टिंग मुझे फील हो रही है। अंडरस्टूड? प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो ईगो विल डिमोलिश, समाप्त हो जाएगा। कुछ पर्सनल क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं। पर्सनल क्राइसिस बोल रही हूँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका पैसे की क्राइसिस आ जाएगी, नहीं होगी, ऐसा कोई दिक्कत। लेकिन पर्सनल क्राइसिस, आपको लगेगा मेरी पोजीशन खतरे में है बिकॉज ऑफ दीज पीपल, क्योंकि ये लोग है ना आके आपको टिक 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 परेशान करने वाले हैं, पोक करने की कोशिश करेंगे। वो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर तमीज़ ना आए, ये वो वाले लोग हैं, प्राण जाए पर तमीज़ ना आए वाले लोग हैं ये, ठीक है। आपको ये भी फील हो सकता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, 9 ऑफ वॉन्ड, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरे मेहनत को रिकग्निशन नहीं मिलता है। आपको ये फीलिंग आ सकती है कि रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, आपकी मेहनत पे आपको ड्यू रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ ब्लाइंड लोगों को मतलब कुछ खाने का सामान लेके जाएं, उनके साथ में बैठ के खाएं। अंध विद्यालय होते हैं, ब्लाइंड NGOs होते हैं, है ना, वहाँ जाएं, उनके लिए, उनके खाने के लिए थोड़ा खर्चा करें, उनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा खर्चा करें, तो आपकी ज़िंदगी में शांति आ जाएगी, ठीक है। एंड फिश, मछलियाँ, मुझे मछलियों की फीलिंग आ रही है, हियर, मछलियों को पानी में, मछलियों को भी फीड करें, ठीक है, मछलियों को खाना खिलाएं, ठीक है। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं और भी देखते हैं आपके लिए। माय डियर मैसेज कार्ड्स, बताइए मेरे पाइल नंबर 2 के लिए और क्या क्या है। ओ माय गॉड, सम रॉन्ग, मतलब सम कुछ, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से कुछ लोगों का विनाश हो सकता है आपके साथ मैस करने के बाद। वो आप कुछ करो ना करो लेकिन एनर्जीज उनके साथ कर देंगी, यही उनके साथ केतु करने वाला है, ठीक है। तो ये मैसेज सबके लिए, डोंट मैस विद एनीबडी, डोंट मैस विद एनीबडी, ठीक है। एंड द पीपल हु विल ट्राई टू पोक यू, मैस विद यू, विल क्राई, ठीक है। डिसिप्लिन्ड, आपको भी यही कहा जा रहा है। देखो एम्परर की बात है फ्रेंड्स, तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आगे है 6 का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, यस, ओ माय गॉड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। भाई कोई सीक्वेंस में, सिक्वेंशली आपके ऊपर हमले करा जा सकता है कोई। अच्छा, आप ये भी हो सकता है कि आप पुराना घर छोड़ो और आप किसी नए घर में जाके रहना शुरू करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो नया घर मोस्टली वो आपका अपना घर होगा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आने वाले 1.5 सालों में आप पानी से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप कोई जल की यात्रा करते हैं, मतलब जल की यात्रा बोले तो जहाज़ में, नाव में, कहीं पे आप जाते हो तो थोड़ा केयरफुल रहें। पानी पीने में केयरफुल रहें, कहीं बाहर का एवं ही गंदा पानी ना पिएं। बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलने वाले हैं, फैल रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है, सो बी वेरी केयरफुल। एंड द स्टार, ओ माई गॉड, स्टार की एनर्जी है फ्रेंड्स। एंड आ गया है एम्प्रेस, एम्परर एंड एम्प्रेस। इस साल मैंने कहा ना, ये भी एक नॉर्मल कॉमन सी बात है। येस, पाइल 2 आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो सकती है या रीमैरिज, मुझे कान में सुनाई दे रहा है रीमैरिज, कई सारे लोग रीमैरिज करेंगे, ठीक है। एंड स्टार, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, लेकिन अगेन कुछ बुरी आदतें हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है, लड़ने के लिए। वैसे आप लड़ोगे नहीं, बिकॉज यू आर अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। आप ना एक्शन लोगे, आप एक प्रोफाउंड एक्शन लोगे। जो आपके साथ मैस कर रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह प्रैक्टिकली बताओगे कि यार गेट लॉस्ट हो जाओ, लाइफ से गेट लॉस्ट हो जाओ। और अगर वो लोग टाइम पे समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब विनाश हो जाएगा उनका, उस व्यक्ति का जो आपसे फालतू मैस करने आएगा। एंड लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आप कूल रहें, ठीक है, इट्स अ सत्य वचन, ठीक है।
इट्स अ कन्फर्मेशन। ऑल राइट, आप एक अतिरिक्त लेवल की मतलब जो कैसे बोलते हैं ओ माय गॉड समटाइम्स यू नो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वाली जो मतलब अनमैचेबल सक्सेस जिसको कहते हैं ना, उसमें जाने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में सोलमेट आ रहा है फ्रेंड्स, सोलमेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स आर वेरी पेनफुल, इट्स अ पेनफुल रिलेशनशिप, बट आपकी ज़िंदगी में सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी ओ वाओ, मतलब व्हाट शुड आई से, बहुत आशीर्वाद के साथ में, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है अपनी मैरिज की 25th ऑफ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, 25वीं सालगिरह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स अ बिग थिंग राइट। इतनी लंबे टाइम तक अपनी शादी को अच्छे से रखना और इतना अच्छा रखना कि आप उसे सेलिब्रेट भी करो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है, सच्चाई ये है कि लोग इतना मैरिजेस में इतनी टॉक्सिक हो जाते हैं कई बार कि कोई किसी को भी माफ़ कर सकता है लेकिन अपने स्पाउस को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन भी उसी लेवल की होती है। क्योंकि उसको इंसान जिससे शादी होती है उसको इंसान देता भी उतना है, राइट। अपना जीवन दे देता है, जिसको जीवन कुर्बान कर दो किसी अजनबी की पे और वो पलट के कुछ ना दे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इफ़ आई एम सेइंग दिस, मतलब या तो कुछ लोग बिल्कुल अलग हो जाएंगे आफ्टर वेरी लॉन्ग ईयर्स, या कुछ लोग अपना सेलिब्रेट करेंगे और उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन ही करता है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको बस आपके लिए ये है कि अपने अचानक से आप गुस्सा ना करें, क्योंकि क्या है ना कि आपको ऐसा हो सकता है कि आप है ना 10 दिन आप चुप रहे और 11वें दिन अचानक से आपने बड़ा सारा वाला झगड़ा कर दिया, तो सामने वाले लोग जो छोटे में निपट सकते थे उनके लिए बहुत बड़ा कबाड़ा हो गया, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बैलेंस रहें। आपको ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 2, आप बैलेंस रहें, क्योंकि आप बहुत स्वीट सॉफ्ट हो, तो आपके शब्द बहुत मैटर करते हैं, आप लोगों को हील भी करते हो, ठीक है। तो द पीपल हु हर्ट यू वो आपको फॉर ग्रांटेड तो लेंगे, लेकिन थोड़ा स्टिल, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में हो, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, तो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें, ठीक है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू डियर। फाइल नंबर 2 एंड देखते हैं एंजल ने क्या कहा। रिकवरी, यस। अब तक आने वाले 1.5 सालों में आपका ज़िंदगी में जो भी तरीके का लॉस हुआ है, चाहे वो प्यार है, रिलेशनशिप, पैसा, इज्जत, जो भी तरीके का लॉस है, इन 1.5 सालों में आप देखोगे राहु एंड केतु जिस भी चाल को चले, लेकिन ये आपके लिए शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, एंजल्स लास्ट कार्ड, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कौन से वाला पाइल आपने चुना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। आस्क योर एंजल्स। अगर कोई आपको इरिटेट करता है, आपको उस भयानक वाली एनर्जी में लेकर के जाता है, तो एंजल्स की मदद लें, ठीक है। डायरेक्टली किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुँचे फ्रेंड्स, एंजल्स की मदद लें, अपने हायर सेल्फ की मदद लें, अपने इष्ट से बात करें, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खुद अपने बस एंगर को कंट्रोल करें, अपनी उस पावर को थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। क्योंकि हर जना इतनी ज़्यादा हाई पावर को हैंडल कर सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो जस्ट कीप इट कूल, ठीक है। All right, so this was pile number 2, very very powerful pile, and pile number 1 is also very powerful। और ये जो ट्रांजिट का टाइम है राहु और केतु का, तो ये बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे थोड़े डाउटफुल बदलाव लेके आ रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, यू विल गेट लॉट ऑफ अपडेट्स देयर। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय बाय।